को चेयरमैन बढ़ाओ, पहाड़ के साथ टक्कर है बोलते हैं। कभी हमारी स्थिति ऐसे होती थी। उन बातों में मैं जाना नहीं चाहता हूं। कुछ लोग ऐसे टांगा मास्टर होते हैं, कभी इधर भी होते हैं, कभी उधर भी होते हैं। लेकिन मैं इस बात को लेकर के कह रहा हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते है, अपने पांव पर खड़ी है, और पांव पर खड़ी ही नहीं है, पांव पर चलती है, पांव पर पहाड़ चढ़ती है, उतरती है, और जीत के इस दौर को जो है यहां तक पहुंचा। आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर दो ऐसे विधायक हैं जो दोनों मंत्री हैं, जिनकी उम्र जो है 80 साल से ऊपर है। धनीराम शांडिल जी और चंद्र कुमार जी। और उसमें हम इस बात को भी देखते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर 3 विधायक हैं जो छठी बार हैं, जिसमें 2 विधायक कांग्रेस के हैं, दोनों मंत्री हैं। लेकिन लगातार जीतने वाला सराज का विधायक है वो आप सबके आशीर्वाद। वो कभी जीतते रहे, कभी हारते रहे, कभी इस तरह की परिस्थिति में रहे। सर्वोच्च सम्मान आप लोगों ने जो राज्य की राजनीति में हासिल कर सकते थे, उसको आप लोगों ने कितना संघर्ष करने के बाद हासिल किया, कितने संघर्ष के बाद प्राप्त किया, ये श्रेय अगर जाता है आप सब साथियों को जाता है, पार्टी के नेतृत्व को जाता है, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है। मैं भी मंडल का अध्यक्ष रहा हूं, और मेरी भी उस वक्त उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। 1996 में बना तो मैं मंडल का अध्यक्ष गोहर में। जोगिंदर शर्मा जी, मैं तो कैंडिडेट ही नहीं था जो मंडल के अध्यक्ष के लिए। 8 लोगों ने नॉमिनेशन भरा था, इसमें हमारे जोगिंदर शर्मा जी भी थे, उस वक्त हमारे लोतम राम जी भी थे। 11 बजे 8 लोगों ने नॉमिनेशन भरा, और 8 लोगों का नॉमिनेशन बनने के बाद वो दौर जो है वो 3 बजे तक कमरे में बैठा करके इनसे बात करते रहे कि भाई एक हो जाओ, नहीं हुए। सब अपनी इसमें होते हैं, राजनीति में रहते हैं। हाँ जी। और मैं अच्छी तरह से याद करता हूं, मैं कल भी मैं जिक्र कर रहा था, मैंने 93 का चुनाव लड़ा था, जमानत बची थी, चुनाव हारा भले, लेकिन आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुकाबला हुआ था भारतीय जनता पार्टी और हमारी कांग्रेस पार्टी का, और मंडी 10 की 10 सीटें हम हार गए थे, लेकिन सबसे कम अंतर से उस वक्त हम हारे थे। जब 3 बज गए, 3 बजने के बाद जब इकट्ठा होकर के सबको एक जगह बिठाया गया, उनको जोगिंदर शर्मा जी को मालूम होगा, पता नहीं उस वक्त डोलेराम जी थे कि नहीं थे, उस वक्त नहीं थे, 96 की बात है ये। तो आखिरकार वो हमारे धर्म सिंह जी हुआ करते थे, शेट्टी धर्म सिंह, डांग हाथ में होती थी, छोटा भी नहीं होते, डांग ही होती थी, बड़े साइज की कद था उनका, और बड़ा छोटा रखते थे। जब उन्हें आवाज लगी, बोलता बोलो सब अच्छा, बोलो गलत सुनो मेरी, बोलो मेरी बात सुनो, बोलते हैं। और बात कहते कहते वो भावुक भी थे, सच कह रहा हूं, भावुक भी थे वो बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि मेरे तो मरने के दिन आ गए, लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि मरने से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस विधानसभा क्षेत्र में देख सकूं। अगर तुम लोग ऐसे लड़ते रहेंगे, मैं क्या तुम भी मर जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विधायक आप चिचोड़ विधानसभा क्षेत्र में नहीं देख पाएंगे। इस लड़ाई को खत्म करो, तब कुछ हो सकता है।
और तब उन्होंने एक ऐलान किया वहां पर कि इस लड़के को जिसने चुनाव लड़ा है, विधानसभा का हार गया है, इसको काम करने का मौका दीजिए और मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप इनको सहयोग दीजिए। तो जितने भी लोग वहां पर थे सब लोगों ने समर्थन दिया और सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उस फैसले के बाद उन्हें एकदम जो सब साथियों ने वापस किया। हमारे लाभ सिंह वो करते थे, वो चले गए थे तो उधर की दुकान में बैठ गए थे, पर उनको पता ही नहीं था। जब उनको सूचना दी, कोई आदमी भेजा स्कूटर पर लाया फिर उनको कि भी सब लोगों ने विड्रॉ कर लिए हैं यहां पर फार्म, आप भी कर लो। फिर जाकर के उन्होंने फार्म जो है वापस लिया। लेकिन वो पद के लिए सब मेरी पार्टी के हमारे सीनियर लीडर ने मेरे से बहुत सारा प्रश्न किया, तुमने क्या कर दिया, तुम्हारे बारे में तो हम ये सोच रहे थे आपको ये जिम्मेदारी देंगे, ये जिम्मेदारी। मेरे बारे में उस वक्त लगभग पार्टी की ओर से तय हो रहा था कि युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा रहा था। आप मंडल के अध्यक्ष बन के बोलते हैं। मैंने कहा जी मैं कभी तैयार नहीं था, ना कैंडिडेट था, लेकिन हालात ऐसे बन गए, सब लोगों की सहमति बन गई और बन गई तो बन गई। अब मुझे जो भी है, जो पार्टी ने मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथियों ने जो फैसला कर दिया मैं उसको स्वीकार करता हूं और मैं मंडल का अध्यक्ष बना। कोशिश की, मैंने प्रयास किया, सबको साथ लेकर के चलो, मिल करके चलो, जिसको जोड़ सकता हूं, जहां से जिस रूप में साथ जिसका ले सकता हूं लेने की कोशिश करूं। और वो एक शुरुआत ऐसी थी जिस शुरुआत के परिणाम ये निकले कि मंडल के अध्यक्ष रहते हुए जब 1998 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक पहली बार चिचोड़ विधानसभा क्षेत्र में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी वजह से हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि जब सब लोगों को एक एक साथी को जोड़ने के लिए जब हमने प्रयत्न किया, कोशिश की, घर घर में जाकर के, गांव गांव का, कई तो ऐसे कांग्रेसी नेता थे, बड़े बड़े ऐसे होते थे, चार चार बार भी गए उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी टेढ़े रहे। लेकिन बाद में कहा कि नहीं यार, बोलते हैं आप बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, आ जाते हैं। लेकिन जोड़े, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के हम पार्टी के कार्यकर्ताओं की हमारी संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, इतनी ज्यादा हमारी ताकत नहीं थी इस क्षेत्र में कि हम जीत सके अपना चुनाव। और इसलिए हमने तय किया कि दूसरे साथियों को जोड़ना पड़ेगा। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि उस वक्त के जोड़े हुए साथी टूटे नहीं, लगातार पार्टी को मजबूत करते हुए आज भी चाहे दायित्व पर है चाहे दायित्व पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं पार्टी का काम करने के लिए, पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए। ये एक आनंद की अनुभूति देती है। और आज भी जहां मंडल का जहां पर गठन हुआ है, इस गठन में मैं यही कहना चाह रहा हूं, अभी यात्रा का एक पड़ाव हुआ है, अभी और आगे जाना है। इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से जो किया जा सकता था हमने करने की कोशिश की है। और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के इलाके में जब हम जाते हैं, बहुत जगह तो ऐसी है जहां मैं सब जगह अभी सड़क मार्ग से जा ही नहीं पाया हूं, जहां सड़क पहुंच गई है। जहां हमारे बारी चौकी के इलाके में हमारे इश्यूज रहते थे, यहां के एक सेंटीमेंट रहता था हमेशा कि विकास की दृष्टि से यहां पर अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। हमने प्रयत्न किया, एक एक चीज को लेकर के प्रयत्न किया है। सब तहसील से तहसील, तहसील से आगे बढ़कर के सब डिवीजन, पीएससी से सीएससी, सीएससी से आगे बढ़कर के हमने तो सिविल हॉस्पिटल दे दिया था, डिनोटिफाई हो गया।
आईपीएच का सब डिवीजन दिया था, उसके बाद डिवीजन दिया था, दुर्भाग्य है वो डिनोटिफाइड हो गया। बाली चौकी में सब ब्लॉक की शुरुआत की मैं, जब मैं मंत्री था। मंत्री के होने के बाद सब ब्लॉक के बाद फिर उसके बाद हमने कहा कि एक दिन इसको ब्लॉक बनाएंगे। बाली चौकी में ब्लॉक बना करके दिया। आज बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन विकास एकमात्र पैरामीटर नहीं होता, कारण नहीं होता है किसी की जीत के हार का, जीत के या हार का। लेकिन हमने सबसे बड़ी बात है कि सबको, पूरे क्षेत्र को अपने परिवार की तरह सींचा है, परिवार की तरह जोड़ा है, परिवार की तरह प्यार किया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज सराज विधानसभा क्षेत्र का, हर इलाके का व्यक्ति जो है हमें भी उसी तरह से स्नेह देता है, हमें शुभकामनाएं देता है, आशीर्वाद देता है, अपना प्यार देता है। आज हम मंडल के गठन के इस दौर में यहां पर हैं। मैं मुकेश जी को बधाई देता हूं, नया दायित्व तो आपके ऊपर आया है और उम्र छोटी है, बहुत कुछ आपको सीखना है और सब साथियों को लेकर के चलना। यहां बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बहुत सीनियर हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए। उनके प्रति सदैव सम्मान का भाव, आदर का भाव। और जो हमारे नौजवान साथी हैं उनके साथ हमेशा सहयोग का भाव। इन सारी चीजों के साथ भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद हमारे विधानसभा क्षेत्र में, क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में जो कम उम्र के जो मंडल के अध्यक्ष बने उनमें से एक है। और सराज विधानसभा क्षेत्र में तो इस उम्र के मंडल के अध्यक्ष पहली बार, मैं भी मंडल का अध्यक्ष बना था। मेरी उम्र भी उस वक्त, उस हिसाब से शायद मेरी थोड़ी कम थी उम्र, मेरे ख्याल में 96 में बना था मैं मंडल का अध्यक्ष। अब गिन लो 60 साल है मेरे, मैं तो सीनियर सिटीजन बन गया हूं अब। हाँ जी, पेंशन नहीं लगी है अभी ना। पेंशन तो जिनको लगी थी उनकी भी बंद कर दी। पेंशन तो उनको लगानी है इस बार, हमने सबको लगानी है, जो कांग्रेसी है सबको लगानी है पेंशन को। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि जब दायित्व देने की बात आती है, बहुत सारे सक्षम योग्य कार्यकर्ता हमारे सामने होते हैं, लेकिन किसी एक पर हमको फैसला करना पड़ता है। और जब एक आदमी पर फैसला करने की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से मन में भाव किसी का हो सकता है, मुझे मिलना चाहिए था, मुझे होना चाहिए था, मुझे ये अवसर मिलना चाहिए था। लेकिन कई बार ये संभव नहीं हो पाता है। जब संभव नहीं हो पाता तो हमको इस सारी परिस्थिति को समझना होगा कि आओ, हम में से एक साथी को दायित्व मिला है, हम सब लोग मिल करके सहयोग करेंगे, उनके साथ काम करेंगे और काम करके जो है अपना सम्मान स्थान जो है वो आगे बढ़ाएंगे। और मैं इस बात को मैं कहता हूं, जो आदमी ईमानदारी से काम करता है, लगन के साथ काम करता है और जो काम उसको दिया जाता है उस काम को पूरा करता है, निष्ठा के साथ करता है, तो पार्टी के संगठन में पार्टी के नेतृत्व जो होता है वो अपने आप जो है उन पर नजर चले जाती है और उनको कहीं ना कहीं जिंदगी में अवसर मिलता ही मिलता है। हमारी तो कोई पृष्ठभूमि नहीं थी कि ऐसे की बड़ी पृष्ठभूमि थी, राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, लेकिन काम जो मिला, छोटा मिला, बड़ा मिला, जहां मिला, जितना मिला, जैसा मिला, उस काम को किया। आज पार्टी ने हमको सम्मान दिया, मैं मंत्री रहा, मैं मंत्री के साथ फिर पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष रहा, पार्टी के अध्यक्ष के नाते काम किया, पूरे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री के बाद आज नेता का, जो विपक्ष के नेता के नाते मेरे पास दायित्व है।
हमें जहां पहुंचना था वहां व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कहूं, इससे ज्यादा सम्मान कोई हो नहीं सकता जो पार्टी ने दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है जहां किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति भी साधारण कार्यकर्ता से पहुंच करके आगे बढ़ करके जो है जहां पर ऐसी जगह पहुंच सकते हैं। नहीं तो कांग्रेस पार्टी में तो एक ही परिवार से बाहर नहीं है, बारी बारी से चल रहा है, काम चल रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आगे प्रियंका गांधी, आगे कौन गांधी आएगा मालूम नहीं, लेकिन इसे बाहर नहीं निकल पा रही है। इसलिए मतलब हमारी पार्टी में बहुत कुछ सारी चीजें जो है अपने नेतृत्व से सीखने की है। मुझे आप सबके बीच में सिर्फ इतना ही कहना है, मंडल के इस संगठन में हम किसको जोड़ करके और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, इस बात को लेकर के जो हमारे पोलिंग बूथ के अध्यक्ष हैं, पोलिंग बूथ के अध्यक्ष के साथ साथ में हमारे पदाधिकारी हैं, पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता तय कर दें कि अपने अपने पोलिंग बूथ में, अपने गांव में इस आदमी को जोड़ करके पार्टी को मजबूती के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जितने भी पार्टी के पदाधिकारी बने उन सबको दायित्व तो होगा, पदाधिकारी तो हैं, लेकिन पदाधिकारी के साथ साथ में उनके जिम्मे काम होगा और वो काम के लिए काम में लगना होगा, उस काम को करना भी होगा। और आज में इस बात को लेकर के मुझे खुशी है कि जब हम यहां अटेंडेंस लगा रहे थे सबकी, लगभग हमारी हाजिरी 95% से ऊपर है ना यहाँ पदाधिकारियों की। दो तीन जो महिला पदाधिकारी वो नहीं पहुंच पाए, किसी वजह से नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनको संदेश दें कि पदाधिकारी बनाया है, यहां 3 बार लगातार गैर हाजिर होंगे तो उसके बाद पद पर संकट आएगा। ये पार्टी में, हमारे संविधान में व्यवस्था है कि पदाधिकारी लगातार 3 बैठकों में अगर उपस्थित नहीं रहता है तो मंडल को उसका अधिकार है कि चौथी बैठक के लिए दायित्व मुक्त कर सकते हैं उस मंडल के पदाधिकारी को, पार्टी के नेतृत्व के सहमति से। इसलिए इस बात को सुनिश्चित करें कि ऐसी नौबत ना आए। अगर जिम्मेवारी मिली है तो उस जिम्मेवारी को हमको निभाना है। और ये भी मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जिसने देश भर में महिलाओं का आरक्षण का 33% का बिल पारित कर दिया और पार्टी में, संविधान में भी लागू कर दिया। अब हमारे पास 45 की हमारी कार्यकारिणी है मंडल की, उसमें से 15 है ना, बढ़ाइए पूरी ना, कम तो नहीं है, मैं ऐसे बोल दूंगी। 15 महिलाएं जो है वो होंगी। पदाधिकारी कितनी होंगी? 5 होंगी। 16 में से 5 महिलाएं। और अगली बार जब चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, तो आप देखेंगे क्या होगा। अभी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 3 महिलाएं विधायक, 68 में से। अगली बार 23 होंगी। अब आप अंदाजा लगा लो। तो स्वाभाविक रूप से जो हमारी पार्टी ने जो फैसला किया है उसके अनुरूप हमने पार्टी में भी व्यवस्था की है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बनना चाहिए। अगर आबादी का आधा हिस्सा है तो उसके अनुरूप जो उनको जो है प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। बाकी सारी चीजें मुझे लगता है कि आप समझते हैं